हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल। एंड दोस्तों, आज ये करंट अफेयर है और जनवरी की मैं पढ़ाने वाला हूँ। वन लाइन करंट अफेयर है मित्रों, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, एक बात याद रखना, करंट अफेयर का इतना इम्पोर्टेंस है आजकल कि आप समझ भी नहीं सकते हो। क्योंकि जीके तो आती भी है, उसके साथ करंट अफेयर भी 30% होता है आजकल, मैं मानता हूँ, क्योंकि एनटीपीसी हुआ है। और चलते हैं आगे, देखते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों, और लाइक, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसीलिए मैं अपने दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मित्रों चलते हैं, पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है वैसे। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय गान की दूसरी पंक्ति को फॉर वी आर यंग एंड फ्री से फॉर वी आर यंग एंड फ्री में बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों ये देश। कौन सा देश हवाई अड्डा दक्षिण भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है जिसमें कैट IIIB अनुरूप रनवे हैं? यह केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, बेंगलुरु। दोस्तों पूछ सकते हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, आप कहोगे यार ऐसे क्वेश्चन कहाँ से, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, बेंगलुरु। किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश ने बागवानी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है जम्मू कश्मीर दोस्तों। हाल ही में सरकार ने किस मिसाइल प्रणाली के स्वदेशी निर्यात को मंजूरी दी है? वो दोस्तों आकाश मिसाइल प्रणाली है। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO ने सयाक NG का सफल युवती परीक्षण किया है। सयाक NG एक क्या है दोस्तों? ये एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है। ये एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है दोस्तों, जिसका हाल ही में भारतीय नौसेना ने और रक्षा अनुसंधान विकास कार्यक्रम DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए और ये तैयार किया है। भारत के पहले ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल और एरियल के टेस्ट बेड में उद्घाटन किया है IIT हैदराबाद। भारत के पहले ऑटोनोमस कौन से जो सिस्टम है, जो टेरेस्ट्रियल और एरियल टेस्ट बेड का एक उद्घाटन किया है IIT हैदराबाद। किस राज्य की विधानसभा ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? असम है दोस्तों, जिसकी राज्य की विधानसभा है, उसके सभी राज्य के संचालित मदरसों को समाप्त करने का फैसला लिया है। मैं नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके 2021 में शुरुआत में कार्यात्मक होने की संभावना है। यह है मेघालय दोस्तों, इसमें पहला अदरक प्रसंस्करण पुनर्जीवित किया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? ग्रेटर नोएडा है ये दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जो खिड़की के नाम से जाना जाता है ग्रेटर नोएडा। एंड देख सकते हो आप कि इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की शुरुआत की जा रही है। हाल ही में किसे इसरो के अध्यक्ष के रूप में 14 जनवरी 2022 तक वर्ष का विस्तार इसरो के जो है उन्हें वर्ष का जो विस्तार है प्राप्त हुआ है 2022 तक। हाल ही में जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया है। वह एक थे, वो ब्रॉडकास्टर थे दोस्तों, एक जो जोसेफ वेनियर हैं। किस देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN और समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंडिया है दोस्तों ये। किस देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN
समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी के लिए सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये इंडिया है। याद रखना मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इंडियन नेवी ने किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो विकिरण उत्सर्जन के लिए विकिरण डेलर्जस और लेजर डेलर्जर्स द्वारा प्रकाश प्रबंधन की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन भारत का वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल है? बीजी सोमानी भारत के पहले वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं। 51वें IFFI का आयोजन में 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। गोवा में IFFI का आयोजन किया जाएगा मित्रों। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल मुस्कान से संबंधित है। रिज्यूमिंग मिशन चिल्ड्रन, इससे संबंधित है मित्रों ये। रेस्क्यूइंग मिशन चिल्ड्रन, ये गृह मंत्रालय है उसके मुस्कान। कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है? ये बजाज ऑटो है जो दोपहिया दुनिया की सबसे मूल्यवान। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? ये यूएस है दोस्तों। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं और जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था मित्रों, और इन्हें नोबेल पुरस्कार हमारे जो सत्यार्थ प्रकाश जी हैं उनके साथ मिला था। किसने हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी हैं जो तो दोस्तों। किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये पंकज मित्तल हैं, ये पंकज मित्तल, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्योंकि दोस्तों लद्दाख और उच्च न्यायालय है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है जो अलग अलग केंद्र शासित हो गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। अंटार्कटिक के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को गोवा से हरी झंडी दिखाई गई है दोस्तों। अंटार्कटिक के लिए किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? ये मध्य प्रदेश सरकार है मित्रों। कौन सा दक्षिण एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी SAGE नाम से हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख होगा? राम विनय शाही। किसे अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद GJC के रूप में नियुक्त किया है? आशीष पैथे हैं जो इसे अखिल भारतीय रत्न आभूषण घरेलू परिषद के लिए नियुक्त किया है दोस्तों इन्हें। और किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? संजय कपूर हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में उद्योग मंथन का आयोजन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसे भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अलेक्जेंडर एलिस, ये उच्चायुक्त हैं भारत के पहले। हाल ही में जस्टिस हेमा कोहली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तेलंगाना की। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में शुरू किए गए, ये कारगिल में शुरू किए गए मित्रों। कौन पुरुषों की टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है? ये क्लियर पोलोस्का ये क्लियर पोलोस्का है जो पहली महिला मैच की जो अधिकारी बनी है, यानी कि टेस्ट मैच की फीमेल ऑफिसर बनी है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है? कंट्रीब्यूटिंग
टू आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जैसे प्रवासी भारतीय की थीम है दोस्तों 16वें प्रवासी भारतीय दिवस। आपको ये बताना 16वां प्रवासी भारतीय कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्रों। किस देश ने हाल ही में फतेह-1 हथियार प्रणाली की शुरुआत की है? पाकिस्तान ने दोस्तों। हाल ही में पीएम मोदी ने डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह हरियाणा के न्यू अटेली से न्यू किशनगंज तक चलेगी। ये राजस्थान में है दोस्तों। अटेली से राजस्थान में न्यू किशनगंज तक चलेगी डबल स्टैक लॉन्च हॉल कंटेनर ट्रेन को। किस राज्य ने हाल ही में कीट नियंत्रण के लिए मिट्टी, पानी और परीक्षण और सुझाव देने के लिए कृषि संजीवनी लॉन्च की है? ये कर्नाटका है मित्रों। कौन भाषा, संस्कृति और लद्दाख की भूमि की रक्षा के लिए समिति का प्रमुख होगा? जी किशन रेड्डी हैं, जो भाषा और संस्कृति और लद्दाख की भूमि की रक्षा के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिसे विनियमित संस्थाओं, परीक्षण और मजबूत करने के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स कहा जाता है। कौन इस COS का मुखी प्रमुख होगा? NS विश्वनाथन होंगे, जो भारतीय रिजर्व बैंक की नई शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसमें विनियमित संस्थाओं को ये COS के मुखी प्रमुख होंगे। किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर और फर्स्ट फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन एंड रिसर्च एंड साइंस टेक्नोलॉजी के साथ गठबंधन की घोषणा की है, जो संयुक्त रूप से IIT परिसर में इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा? पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में एलन वर्गेस का निधन हो गया है। वह क्रिकेटर थे मित्रों। किसने अपने नवीनतम पैन इंडिया इवेशन और जागरूकता अभियान पोइजो को मैट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे बचतकर्ता निवेशक बन गए हैं? IDFC म्यूचुअल फंड ने। किसने भारत की सरकार का डिजिटल कैलेंडर डायरी ऐप लॉन्च किया है? ये प्रकाश जावड़ेकर हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? राज लेयर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्वर्ण चतुर्भुज गोल्डन विकर्ण मार्ग पर की ट्रेन गति प्राप्त की है 130 किलोमीटर पर आवर की। दोस्तों ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बाघ सारा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? जो गुजरात है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल की मेज़बानी की है? ये मणिपुर है दोस्तों, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। किस बैंक ने रक्षा कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सौर्य वेतन खाता की घोषणा की है? ये बंधन बैंक है दोस्तों। 1000 द्वीप हाल ही में विमान दुर्घटना के कारण खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किस देश में है? इंडोनेशिया में 1000 द्वीप। युवा मामलों और खेल मंत्रालय एक सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। त्यौहार का आयोजन की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए IDP जारी करने की सुविधा के लिए एक अधिसूचना जारी की है। IDP का अर्थ है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक शौचालय में महिलाओं की पीरियड रूम शुरू किया है? ये महाराष्ट्र सरकार है दोस्तों। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भारत का वेनेडियन का प्रमुख उत्पादक बनाने का संभावना है? अरुणाचल प्रदेश।
कौन भारत की 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश होगा? ये बांग्लादेश होगा दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है कोल माइंस के लिए। कौन सा संगठन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल ट्रेनिंग लैब्स को अपनाएगा? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अत्याधुनिक बोध सागर अवनेशिका का शुभारंभ किया है, चेन्नई में किया है दोस्तों। किस राज्य ने हाल ही में बिंदु सागर की सफाई परियोजना शुरू की है? उड़ीसा। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? NHPC लिमिटेड। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन किए। यह है UAE। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के सहयोग से कोलब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, सेंट्रल बोर्ड सिक्योरिटी एजुकेशन। हाल ही में भारतीय बैंक ने की अध्यक्षता में नियमित और अनियमित प्लेयर की डिजिटल आधार गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। जयंत कुमार दास। चालक दल के बदलाव के लिए भारतीय जहाज MV जंग आनंद 18 जनवरी को जापान पहुंचने की संभावना है। MV जंग आनंद पिछले साल जून से में जिंगटोन बंदरगाह पर फंसे हुए थे, चाइना है दोस्तों। ये रिंग समधन योजना को द्वारा शुरू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा रिंग समधन योजना। हाल ही में सुलावेसी द्वीप में एक शक्तिशाली भूकंप आया। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। किस देश ने पतंग महोत्सव को शौकीन मनाया है? बांग्लादेश ने। एरो इंडिया शो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा मित्रों। एक हालिया घोषणा के अनुसार भारत में गैसोलीन के साथ 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने की योजना है 2025 तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वारा डिजिटल और विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर लाइसेंस मेट्रो का कार लॉन्च की है VEML लिमिटेड ने। हाल ही में किसने स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्राप्त किया है? अर्जुन मुंडा ने। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय में खोला जाएगा केरल में। हाल ही में नागी पक्षी अभ्यारण्य में पहले पक्षी महोत्सव क्लब का उद्घाटन किया गया है। नागी पक्षी अभ्यारण्य में है बिहार में। और किसे दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संदीप अग्रवाल को। इतना ही है दोस्तों। 72 क्वेश्चन थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वैसे बहुत क्वेश्चन है इसमें और कई क्वेश्चन जो अटैच करके बनाया है और ऐसे ही लाते रहेंगे दोस्तों। जो पिछले 6 महीने में जो जितनी भी करंट अफेयर है उसको सभी को वन लाइनर लाऊंगा मैं। और आप ऐसे ही सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर भी करना मित्रों, जिससे कि मैं अच्छी तरह से और मेहनत करूँगा आपके लिए। NTPC ग्रुप D जो भी कोई एग्ज़ाम है उसके लिए हार्ड वर्क करूँगा। रीजनिंग GK में पढ़ाऊँगा मित्रों बहुत अच्छी तरीके से। तो इतना ही मित्रों, नमस्कार दोस्तों।